मेरे सेवकों ने मुझे मारा। इनका बस चले तो हमको भी मारे, लेकिन ये तो इनका बस नहीं चलता। तो महाराज आपके मिलने का समय क्या है? बोले मेरे मिलने का कोई समय नहीं। तेरे जैसे तीव्र इच्छा वाले जब आते हैं तो मैं ऐसे चोरी छुपे मिल लिया करता हूँ। अगर पुजारियों के सामने मिलने लगूं ना तो पुजारी हमको भी मार देगा, इसलिए चोरी छुपे मिला करते हैं तेरे जैसे भक्तों। आंखों से आंसू धारा रसखान के बहने लगी। बोले हमको तो पता नहीं था आप पीताम्बर पहनते हो, धोती पहनते हो, तो यही लेके आता है। हम तो समझते थे कुर्ता पैजामा टोपी चलेगी, हम यही लाए हैं। भगवान ने कहा मैं यही पहन लूंगा। उसने कहा ऐसे नहीं, अपने हाथ से पिनाऊंगा। भगवान ने कहा जल्दी पिना, समय हो रहा है मंदिर खुलने का, अन्यथा बीच तू मारा गया है, पुजारी आएंगे तो हमको भी मारेंगे, इसलिए मैं फिर मूर्ति मंदिर खड़ा हो जाता। और अब उसने झटपट भगवान को पिनाया। वो बाहर, भगवान भीतर, द्वार बंद। पुजारियों ने आकर दरवाजा खोला, प्रकाश की व्यवस्था किया, और जब देखा तो ठाकुर जी तो बदले बदले हुए, पीताम्बर कहाँ है? खोज करने लगे तो जहाँ रसखान पड़ा हुआ पड़ा था वही पीताम्बर भी पड़ा है उसके सिरा में। और भगवान ने तो आज इस्लामिक पाना पहन रखा है, कुर्ता पैजामा टोपी पहन रखा है। पुजारी लोग कहने लगे तो वही है जो कल इसके हाथ में था। तो द्वार बंद का ये कैसे करने लगे? उसको हिलाया बुलाया तो आराम से रसखान के बेटा क्या बात है भैया, फिर मारना है क्या आपको? बोले नहीं भाई ये बता तेरा पोशाक अंदर कैसे पहुंच गया? बोला मुझे नहीं पता, उसी से पूछो, वही आया था, अपने आप पहन के गया है, मुझे नहीं। वो अपने आप आया था, पहन करके गया। तो भगवान के चित्र में ही रसखान को भगवान से मिला, दर्शन मिला। रसखान कृष्ण के चित्र को देखकर कृष्ण तक पहुंच गया, उत्थान हुआ। और एक अजामिल ब्राह्मण परिवार में जिसका जन्म, देव दुर्लभ शरीर, लेकिन अजामिल अनावश्यक चित्र देख करके पतन की ओर चला गया। देवचारी पापाचारी हो गया। कहने का अर्थ मेरे भाई बहन, दर्शनीय चित्र ही देखने चाहिए, उन्हीं को स्थान देना चाहिए। रसखान में कवि तो आ गया, और रसखान बहुत बड़ा कवि हुआ था। वो कविता करने लगा कृष्ण पर। आप सबने अपने अध्ययन काल में रसखान की कविताएं पढ़ी होगी। क्या सुंदर कविता कवि तो आ गया। कई भाषाओं का रसखान को ज्ञान। अजामिल की जो पत्नी है वो सदाचार, अजामिल पूरा चाहता। हमारे देश में स्त्रियां हमेशा लगभग सदाचारिणी नहीं है, पति पैसा देते हैं। बड़े बड़े दुराचारियों की पत्नियों को देखा गया है सदाचरण वाली। कई बार अनाचार का वो विरोध भी करता है। इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया। पत्नी शब्द से पहले धर्म जोड़ा गया। कभी ऐसा नहीं सुना होगा धर्म पत्नी, धर्म पत्नी सुना होगा। कौन है आपकी पत्नी? आपके साथ तो कोई पूछे कौन है आपकी पत्नी? जी हमारी धर्म पत्नी। पत्नी से आपके कोई पूछे आपके कौन है तो बताती है हमारे वो है, तो समझ जाते हैं जैसे वो कहती है। हमारे यहाँ बैल को वो बोला जाता है, हमारे अवधि में बैल को वो बोला जाता है। वो जब किसान को बोलता है ना तो बैल चलता रहता है, वो करता रहेगा, बैल चलता रहेगा। और पत्नी का पति और बैल लगभग एक जैसा होता है बेचारा। बैल भी सारा दिन चलता और पति भी बेचारा सारा दिन चलता रहता है। वो मालिक का भार ढोता है, ये पति भी पूरी गृहस्थी का भार ढोता है सारा। ऐसा कभी नहीं सुना जाता कि ये हमारे धर्म पति हैं, ये
हमारी धर्म पत्नी। धर्म की प्रेरणा पत्नी हमेशा पति को देगी। लोक व्यवहार में देखने को मिलता है, कोई मांगने वाले बाबा लोग मांगते रहते गली मोड़, अगर रोज आकर सुबह सुबह दरवाजा बजाए कुलेलाल, पति बिगड़ जाता है, डांटने लगते हैं आदमी लोग, क्या रोज सुबह सुबह आ जाते, कोई काम धंधा नहीं, रोज रोज दरवाजा खींचते हो। लेकिन जब पति फटकारने लगता है तो पीछे से पत्नी की आवाज आ जाती है, अरे बाबा से काय को भेज रहे, बाबा को कुछ लेके जाओ। आ जाती है, बाबा को कुछ देती भी है झोली में, फिर कह देती है बाबा उनके बात का पूरा मत माना तो आप आ जाए, ये भी कह देती है। धर्म की प्रेरणा हमेशा अजामिल की पत्नी बड़ी धर्मात्मा, उसका पूरे उदय हुआ। आज अचानक उसके द्वार पर कुछ संत, बिना बुलाए कोई संत ब्राह्मण आपके द्वार पर आया है, इसका मतलब निश्चित कहीं ना कहीं पुण्य उदय हो रहा है। भगवान शंकर भवानी पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, पुण्य पुण्य बिन मिलहि न भूखे थे, प्यासे थे, द्वार खटखटाया, अजामिल की पत्नी बाहर निकली, प्रणाम किया, बड़ी प्रसन्न हुई। संतों ने कहा देवी हम भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, भोजन करना चाहिए। उसने झट भीतर बुलाया, खिचड़ी बनाया, खिलाया और अब कहा बाबा कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन संत से क्या छुपा, और वास्तव में संत से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। संत के आगे तो सब कहा जाता है, लेकिन हम संत के आगे कहते नहीं, दुनिया वालों से। संत से कहोगे तो सोजा रास्ता कोई देखे, और संसारी से कहोगे तो खुद उलझा है, वो रास्ता सुलझा कहाँ देगा, उलझा देगा। इसलिए संत से कहिए, कोई वेदना कोई पीड़ा है तो संत से कहो, इधर उधर नहीं। तो कहा बाबा संत हैं आप, क्या छुपाया आपसे, बात जितने जल्दी हो सके आप लोग जाओ, कि हमारा जो पति है ना बुरा नास्तिक स्वभाव, साधु ब्राह्मण को बिल्कुल नहीं मानते, आकर आपका अपमान करें, गाली गलौज करें। मेरे आंगन में किसी साधु ब्राह्मण को गाली मिले अच्छी बात,
आप चले। जब ये सुना तो संत लोग उठ के खड़े हो गए, लेकिन बैठ बोले दीदी आपने भोजन कराया है, भोजन कराने के बाद साधु ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा दी आपके प्रति आ जाए, दक्षिणा ले लें फिर जाए। बोले बाबा जो कहो दक्षिणा हम दे देंगे, लेकिन आप जाओ। संतों ने कहा नहीं घबराओ नहीं, हम दक्षिणा अपने पति से लेंगे। बाबा वो अपमान करेंगे, गाली देंगे आपको। संतों ने कहा गाली को ही हम दक्षिणा मान लेंगे, कुछ देगा ही ना, हमारा लेगा कुछ देगा, गाली देगा कोई वही दक्षिणा मान। इतने में अजामिल आ गया, देखा संतों को तो अब शब्द बोलते। संतों ने कहा जो भी बोलना है बोल, तेरी पत्नी ने भोजन कराया, हम तुझसे दक्षिणा लेके तक जाएंगे। उसने कहा दक्षिणा यही है जो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे, जितने जल्दी हो सके चले जाओ। संतों ने कहा तू पिटाई कर दे, उसी को दक्षिणा मांगो। हाथ उठाता है लेकिन हाथ इसका स्तंभित हो जाता है, रुक जाता है, बार बार हाथ में पीड़ा बना। अंततः अजामिल ने कह दिया अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें दक्षिणा? दक्षिणा दक्षिणा लगा रखी। संतों ने कहा कि आपकी पत्नी गर्भस्थ है। हाँ है। उसके जब कोई संतान हो उसका नाम नारायण रख दे। सोचा ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है यही दक्षिणा मांग रहे थे। ठीक है ठीक है नारायण नाम रख दूंगा, मैंने वचन दे दिया, जाओ। महात्मा लोग चल गए। संत बड़े दूरदर्शी होते हैं, विचार किया कि ये कभी भी भूलकर भगवान का नाम नहीं लेता है। नारायण नाम भगवान का है, अगर बेटे का नाम नारायण रख लेगा तो बेटे को पुण्यात्मा भी प्रेम करता है, पापात्मा भी अपने बेटे को प्रेम करता है। ये जरूर नारायण बोला करेगा, इस बहाने कम से कम भगवान का नाम लेने की तो आदत पड़ जाए। बड़े दूरदर्शी एक इतिहास की घटना याद आई आपको बताएं। वीर शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी, वो चाहते तो उनके आश्रम का प्रबंध शाही खजाने से हो जाता, लेकिन उनका नियम था एक घर से एक दिन भिक्षा लेते थे, जो मिल जाए उसी में अपना गुजारा था। तो नित्य की भांति आज भी भिक्षा के लिए गांव में निकले थे। नया नया चेला आया था, बोला गुरु जी मैं भी चलूं, बोले चलो, वो भी साथ में। अब एक गृहस्थी के द्वार पर आए और गृहस्थ के द्वार पर आकर के जैसे ही कहा जय समर्थ रघुवीर की माई कुछ दे, माई बड़ी खतरनाक स्वभाव वाली, बड़बड़ाती हुई एक कटोरे में राख भर के चली आई। बाबा के पास बोली ये लो। बाबा ने झोली फैला दिया, कल का कुछ बचा आटा भी झोली में था, उसी में उसने राख डाल दिया। और जब राख डाल दिया बेटे घर से भिक्षा लेना था, किया कि बाबा जी मुड़ चले, आशीर्वाद देते हुए माई रघुवीर तेरा भला करे कल्याण करे कहते हुए जो चेला साथ में था उसने कहा गुरु जी और कहीं नहीं मांगने जाओगे क्या? बोले बेटा नियम है एक घर से एक दिन लेता हूँ, जो मिले उसी में को जाता। बोले लेकिन मिला क्या? पता है राख है, राख जो दिया है उसने, और राख में झोली में डलवा लिया, कल वाला आटा भी खराब करवा लिया। नहीं कल वाला आटा जो बचा था तो टिक्कर बनता, आप एक ले लेते मैं ले लेता, लेकिन वो भी खराब करवा दिया। आपने देखा नहीं था क्या? समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा बेटा मैं 20 साल से भिक्षा लेता था, कोई कुछ भी लेकर घर से चले ढक करके तो भी मैं अंदाज लगा लेता हूँ इसमें है क्या, और वो तो खुला लाइए बिना ढके ना लाइए। मैंने देख लिया था कटोरे में राख, तो गुरु जी का एक आटे में डलवा कर सारा आटा खराब करवा लिया, मना क्यों नहीं? समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा बेटा पहले भी एक दो बार इसके यहाँ भिक्षा लेने में आया हूँ, लेकिन गाली देती थी और कुछ नहीं देती थी, भगा देती थी, गाली देती थी। लेकिन आज कम से कम इसने राख तो दिया, कम से कम इसकी देने की आदत तो आज पड़ी।
उल्टा भी जरूर देगी, इसलिए मैंने मना नहीं किया, मैंने रात ले लिया, क्योंकि कम से कम इसकी आदत तो देने की पड़ गई। पहले तो गाली देती थी और कुछ नहीं देती थी, मुझे लग रहा है आज रात की आदत पड़ी है देने की, कल आटा भी देगी, परसों दक्षिणा भी साथ में दिया। जगत में संत परम उपकारी, संत बड़े उदार होते। चले गए महात्मा लोग। अजामिल की पत्नी ने कुछ दिनों के बाद में पुत्र को जन्म दिया, नारायण नाम रख दिया गया। अजामिल इस नारायण से बहुत प्रेम करता है, नारायण को हमेशा गोद में ले ढोता, मेरा नारायण है, मेरा नारायण है, मेरा नारायण। अब नारायण बड़ा हो गया। इधर अजामिल के चला चली की वेला, सैया पे पड़ गया अजामिल, उठ बैठ सकता नहीं। यमराज के दूत अजामिल को दिखाई देने लगे। अजामिल के अपने किए हुए कर्म अजामिल को याद आने, मृत्यु के समय जो भी अच्छा बुरा हम करते हैं सब हमें याद आता है। जैसे टेलीविजन पर नीचे आपने देखा होगा पट्टियां घूमती है, ऐसे मरने वाले के सामने उसके अच्छे बुरे कर्म घूमते रहे। वो देखता है कि ये मैंने शुभ किया है, ये मैंने अशुभ किया। अजामिल ने तो कुछ शुभ किया नहीं था, सब अशुभ किया था। सत्कर्म नहीं कुकर्म किया था, सब दिखाई दिया। और यमराज के दूत अजामिल भयभीत हुआ, चिल्लाने लगा, नारायण कहाँ हो, नारायण हमारी रक्षा करो। बार बार नारायण चिल्लाया। वो नारायण इसका बेटा तो सुनाने को जाने का तो आया ही, लेकिन वैकुंठ वाले नारायण ने अपने दूतों को प्रेषित किया, जाकर देखो ये चिल्ला कौन रहा। भगवान के पास चला, यमराज के दूतों से काफी छेड़ हो गया, इसे क्यों परेशान पता नहीं कि देख से नारायण नारायण बोल रहा है तो भगवान का भक्त है। बोले ये वैकुंठ वाले नारायण को नहीं बुला रहा है, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा महत्व व्यक्ति का नहीं, महत्व नाम का है। किस व्यक्ति को बुला रहा है ये महत्व की बात नहीं, नाम क्या ले रहा है। नारायण ये भगवान का नाम, मृत्यु के समय नारायण इसके मुख से निकला है, इसके समस्त पाप नष्ट हो चुके। ये नारायण के धाम को जाएगा और यमराज को वैकुंठ की क्षमा करें, अजामिल को वैकुंठ की प्राप्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, नाम की बड़ी महिमा, नाम से व्यक्ति नामी तक पहुंच सकता है। भगवान ने 2 4 10 पापियों का उद्धार किया है, लेकिन भगवान के नाम ने अनगिनत पापियों का अब तक उद्धार किया। नामी से नाम की महिमा ज्यादा है, भगवान से भगवान के नाम की महिमा ज्यादा है। भगवान का नाम किसी भी भाव से लिया जाए करता कल्याण। जाने में अनजाने में धोखे से जबरदस्ती से रोटी बनाते, कपड़ा धोते, खाना खाते, सफर करते, ऑफिस का काम करते, झाड़ू लगाते, जैसे भी नाम भगवान का मुख से निकलेगा करेगा करेगा। जलते हुए तवे पे जानबूझकर हाथ रखते हो तो भी आपका हाथ जलता है, और शायद अनजाने में लग जाए तो भी आपका हाथ जल जाता है। ऐसे प्रेम से भगवान का नाम लो, उसका तो महत्व ही अलग है। लेकिन अगर धोखे से, आलस्य से, जैसे भाए कुभाए अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दसों
दिशाओं में मंगल करते। कलयुग में तो विशेष नाम की महिमा है, उसे हर युग में नाम की महिमा है, लेकिन कलयुग में विशेष। ये कलयुग जो है नाम प्रधान युग। कलयुग की जो साधना पद्धति है उसमें नाम की प्रधानता है। जैसे हर ऋतु के कपड़े निश्चित होते हैं, सर्दी में कुछ और पहनते हैं, गर्मी में कुछ और, ऐसे हर युग का भजन भी निश्चित है। ध्यान धारणा योग समाधि सतयुग का विषय। ध्यान धारणा योग समाधि के द्वारा सतयुग में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। त्रेता में यज्ञ आदि के द्वारा, यज्ञ आदि के द्वारा, द्वापर में कर्मकांड भक्ति पूजा के द्वारा, लेकिन कलयुग में केवल नाम जप प्रभु प्राप्ति हो सकती है। हरे नाम हरे नाम ही केवलम, केवल हरे नाम। ये नाम का तो स्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ घोषणा कर दिया कि नाम लेते
नाम विशेष। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, क्या नाम जप यज्ञो अष्ट, यज्ञों में जप यज्ञ में नाम एन प्रकार जैसे भी भगवान का नाम लिया जाए करेगा। मन लगे तो भी, कई लोग कहते हैं ऐसे ही माला घुमाता रहता है, ऐसे ही माला करता रहता है, मन कहीं और माला। एक बार एक महात्मा जी से बड़े बड़े व्यक्ति, सम्राट व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, महात्मा जी से, महाराज आप माला करते करते और फिर कोई आता है केवल तो आप बात भी करने लगते हैं, माला भी करते हैं, बात भी करते हैं, उचित है? कहने लगे आप क्या काम करते हो? पूरा मैं गलत फला ड्यूटी कितने बजे से होती है? 9 बजे से हमारी ड्यूटी होती, 4 बजे। बोले इस बीच में आप काम करते होते हैं, तो कोई कार्यालय में जाता है तो आप बात करते हैं? बात तो करना पड़ता है, बात करते हैं, थोड़ी देर अलसाते भी होंगे, सरकार तनख्वाह काटती है, नहीं तनख्वाह तो पूरा। बोले उसी प्रकार से जैसे ये संसार की सरकार आपका वेतन नहीं काटती, ड्यूटी पे आप पहुंच गए और वेतन आपका पूरा, भले ही काम जो दिया गया है उसके साथ साथ और काम नहीं कर रहे। ऐसे ही माला पकड़ करके हम बैठ गए, एक आध माला किया, कोई आ गया तो बात भी कर लिया और चला गया, फिर माला कर लिया, तो फिर वो कैसे कटौती करेगा हमारे पुण्य का? वो भी पूरा का पूरा पुण्य मिलेगा और देगा। ये शास्त्र भी कहता है, शास्त्र जब करते हो जब दास का है, बस उसकी भोग प्रकार कैसे मन लगे तो भी हरि नाम और ना लगे तो भी हरि नाम। हमारा काम जपना है, लगाना उसका काम। कबीर से किसी ने कहा 24 घंटा राम राम चिल्लाते हो, मन लगता है ऐसे राम राम? बोले लगे ना लगे वो राम जाने, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, लगाना ना लगाना उसका काम। तो मन लगे तो भी हरि नाम, ना लगे तो भी हरि नाम। एक दिन लग जाएगा, एक दिन अपने आप में वो लगा। कई लोग देखो ढोंग है, नहीं ढोंग कब ढंग बन जाए कुछ पता नहीं, कब ढंग बन जाए। ढोंग कई बार ढंग बन जाए। कुछ कुख्यात डकैतों ने एक राजा के यहाँ डकैती डाली, राजा के सैनिकों ने पीछा किया तो सब डाकुओं तितर बितर होकर भगे, लेकिन जो डाकुओं का सरदार था वो सैनिकों की नजर में आ गया। बोले इसी का पीछा कर। वो भागता रहा जहां तक हिम्मत है, लेकिन अब लगा कि अब गिर जाऊंगा, भाग नहीं पाऊंगा, तो उसने जो हथियार थे कपड़े से उतार कर एक झाड़ी की तरफ फेंक दिया। आगे बढ़ा तो एक सरोवर था, बस वहीं नंग धड़ंग बैठ गया, मिट्टी उट्टी का तिलक उलक लगा के राम 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 राम। राजा के सैनिक पहुंचे, देखा कोई महात्मा जी बैठे, किसी ने 10 रुपया, किसी ने 20 रुपया, किसी ने 50 रुपया चढ़ाया, माथा टेका और पूछा महाराज इधर कोई डाकू गया? उसने कहा इधर को नहीं, इधर को गया, उनको वापस कर। और इसके बाद में जब गिना तो बहुत सारे पैसे, तो डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया कि मैं नकली बाबा बना। तब समाज ने इतना आदर मुझे दिया और इतना चढ़ावा मेरे चरणों में आ गया। अगर मैं सचमुच में बाबा बन जाऊं तो क्या भगवान हमको भूखा रखेगा? नहीं, भूखा नहीं रखेगा। जिस पेट भर के लिए हम एक गलत कार्य करते हैं तो भगवान रोटी के साथ साथ सम्मान भी दिलाएगा। क्यों ना मैं सचमुच का भक्त हो जाऊं? और उसी दिन से वो सचमुच का भक्त बन गया। कब ढोंग, वैसे ढोंग दिया था बाबा बनने का, लेकिन ढोंग कब ढंग बन जाए कुछ पता नहीं। इसलिए मन लगे तो भी हरि नाम और ना